हे एवरीवन। तो आज हम करेंगे द लिविंग वर्ल्ड के PYQs, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है NCERT से भी, मेरे हैंड रिटन नोट से भी, जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ था। तो अभी है तुम्हारा टेस्ट, तो टेस्ट करना अच्छे से, ठीक है। अगर तुम्हारा गलत हुआ तो -1, अगर सही हुआ तो +4, ठीक है। और ईमानदारी से अपने मार्क्स कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो अच्छा, एक और बात, इसमें मैंने जो वो थे ना हर्बेरियम वगैरह, उसके नहीं लिए हैं क्योंकि वो अभी डिलीटेड है। तो वो वाले मैंने जो जितने भी PYQs उसमें आए हुए थे वो नहीं लिए मैंने, ठीक है। ये सिर्फ दूसरे वाले हैं जो हमारे सिलेबस के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2022 का। तो देखते हैं क्या है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच दिस अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर अरेंजमेंट पूछी है। सबसे पहले किंगडम, सभी में है फाइलम। एनिमल्स में पूछी है तो फाइलम आएगा, ना कि डिवीजन। डिवीजन किस में आता है? प्लांट्स में, ठीक है। तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो बी इज द राइट आंसर। आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा, मेरे से भी पहले कर लिया होगा। Which of the following belongs to the family Muscadidae? मस्केडी में कौन आता है? मस्केडी, मस 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 मस, कुछ तो याद आया। हाउस फ्लाई, ये था NCERT में, टेबल में दिया हुआ था इसकी फैमिली के बारे में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN नीट 2024, उड़ीसा में आया है। ICBN क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अभी देखो और आंसर बताओ। देखो, ये देखो, देखो इसको अच्छे से। अरे 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 अरे, हाँ, और आंसर बताओ अभी। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर्स. Handwritten scientific names should be underlined. Every species should have a generic name and a specific epithet. Scientific names are in Latin and should be italicized. italicized ये क्या लिखा है? यही इटैलिक्स में लिखा होगा, वही बात है। हाँ, तो पता लग ही गया होगा कौन सा गलत है। ये वाला, दोनों स्मॉल में नहीं होते, सिर्फ स्पीशीज का होता है, जीनस का नहीं होता। तो यहाँ पे आ गई गलती, तो 1 इज़ द राइट आंसर। आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा, तो क्योंकि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो शायद चलो हट जा। अरे अरे भाई, ये लॉक, ये क्या है? ये हटता कैसे है? हाँ, क्या? सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, जो डिस्क्राइब करा था कार्ल्स लीनस ने। तो मैंगो का हमें पता है मैंजीफेरा इंडिका, लीनस का नाम लगा दे तो लिन। तो दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बहुत दूर है, बहुत दूर है। स्टडी द 4 स्टेटमेंट, और उसमें से करेक्ट बतानी, तो पढ़ो। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वॉज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ये आपकी NCERT में नहीं है, लेकिन ये मैंने हैंड रिटन नोट से कराया था। और अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं उसको बता रही हूँ, ये वाली स्टेटमेंट सही है। दिस इज द ट्रू। तो A तुम्हारी हो गई एक, बाकी तीनों पढ़ लो। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. Binomial nomenclature system was given by R.H. Whittaker. In unicellular organism, reproduction is synonymous with growth. देखो, ये जो है फोटो पीरियड, ये अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को प्लांट्स में। बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो R.H. विटेकर ने नहीं दिया था, वो कार्ल्स लीनस ने दिया था। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मैंने बोला था रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन है। तो आंसर D इज करेक्ट, A और D आएगा। तो आगे इसकी स्टेटमेंट में थर्ड वाला A एंड D इज करेक्ट आंसर। आगे देखो, नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स। हाँ, हमें पता है यूनिवर्सल रूल्स जो हैं इसके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर? कॉन्ट्रैरी मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट। कौन सी स्टेटमेंट नोमेनक्लेचर के रूल्स के अगेंस्ट है? देखो, इसके रूल्स पढ़ो। तुमने यही बताना कि इसके जो ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा रूल गलत है। When handwritten by hand, the name are to be underlined. Biological names can be written in any language. First word in the biological name represent the genus, and second is species. The names are written in Latin and were italicized. पढ़ लो अभी।
हाँ, तो पता लग गया किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता, लैटिन में होता है, तो ये क्या है, गलत, मतलब यही हमारा आंसर है। आगे चलो भाई, आगे चलो जी। हाँ, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटीज फाउंड इन कौन से ग्रुप में होती है? मैं ऐसे बता देती हूँ, मोनेरा। मोनेरा क्यों है? मोनेरा है किस मोनेरा में होता है बैक्टीरिया, कुछ फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, कुछ होते हैं अपने हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ में भी बहुत तरह के होते हैं, पैरासिट के भी हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है ये, इन लोगों में बहुत न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज एन एक्सक्लूसिव करेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स का करेक्टर देखो भाई, EIPMT 2011 मेंस में आया है। परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड द मेमोरी, इंक्रीज इन मास बाय accumulation ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकर इन विट्रो, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली। मैंने बताया था इन साइड से ग्रोथ होती है, इनसाइड ग्रोथ होती है, इनसाइड ग्रोथ होती है, मतलब इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, किसमें? लिविंग बींग्स में। ठीक है, ओके, आगे आगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर ग्रोथ एंड मूवमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस टू टच। यस यस भाई, टच को हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। आगे, ICBN की फुल फॉर्म सभी को पता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, मैंने पहले भी बताई थी इसी वीडियो में। अरे इंडियन कांग्रेस कहाँ से आ गई भाई, इधर इंटरनेशनल कांग्रेस। Two plants can be conclusively said to belong to same species if they, तो चलो ऑप्शंस पढ़ो, इसमें लगेगा भाई तुम्हारा दिमाग, कितना को तुम्हारा दिमाग है। इन्होंने बोला है दो प्लांट्स को हम कह सकते हैं कि वो सेम स्पीसीज में है अगर वो ये वाला चीज़ शो करें। तो कौन सी चीज़? देखो, उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने चाहिए, वो रिप्रोड्यूस फ्रीली करने चाहिए एक दूसरे के साथ एंड फॉर्म सीड बनाने चाहिए, उनके पास 90% सिमिलर जीन्स होने चाहिए, वो सिमिलर दिखते होने चाहिए, पजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट, उनके पास सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी सेम होने चाहिए। बताओ, इसका आंसर है ये। अगर वो सेम स्पीसीज के होंगे तभी तो वो फ्रीली रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और सीड बना पाएंगे। तो इसका आंसर है सेकेंड। बायोसिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स वही है, आगे बायो लगा दिया, तो ऐसा नहीं तुमने सोचना कि ये क्या आ गया, सिस्टमैटिक्स ही है। सिस्टमैटिक्स में मैंने बताया था क्या होता है, टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी। अरे भाई, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, या फिर उसको हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। तो इधर देख लो, इधर देख लो, ऑप्शन से तुम्हें ऐसे पता चल जाएगा, ऐसे। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अरे नहीं भाई, डिलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप्स। कौन से? ये तो पता ही नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड इस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द totality of various parameters from all fields of studies। ये भी नहीं है, तो आंसर इज थर्ड। आगे, कॉमन करेक्टर बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। देखो भाई, उन्होंने पूछा है टोमेटो और पोटैटो को तुम कौन से लेवल पे एक ही चीज़ में रखते हो, मतलब एक ही करेक्टर छोड़ो, एक ही कैटेगरी में रखते हो, तो वो क्या है? फैमिली। सोलेनेसी में दोनों को रखा जाता है। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होगा? स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरी। यस यस, यही है। टेक्सोन इज द यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी, पता है तुम सबको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जेनरा? जेनरा के कंपेरिजन में लीस्ट जनरल होगा कैरेक्टर में, वो होगा स्पीशीज, क्योंकि जीनस के स्पीशीज तो नीचे तो स्पीशीज ही आता है ना। तो स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज, क्या कंसिडर्ड होता है बताओ? यस, सही हो तुम, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे लोएस्ट यही होता है स्पीशीज। स्पीशीज के बाद हम इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, कर लेते हैं ऐसे सब स्पीशीज में या फिर ऐसे, पर वो नहीं होता, स्पीशीज ही होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द
फॉर ए स्पीशीज़ के बेस पे बताओ कौन सी चीज़ ट्रू नहीं है। मेंबर कैन इंटरब्रीड, यस कर सकते हैं, म्यूल्स की एग्जांपल ली थी। जीन फ्लो डज नॉट अकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज़, अरे each species is reproductively isolated from the every other species. Variations occur among members of the species. वेरिएशन तो होंगी, तो नॉट ट्रू ये तो नहीं हो, ये हुआ जीन फ्लो। इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे जेनेटिक्स में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अरे बस इतने ही थे। तो आपने अभी सारे PYQs कर लिए हैं बहुत आगे तक, तो ये चैप्टर तुम्हारा अच्छे से फिनिश हो गया है। तो आगे हम अपलोड करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, उसके आगे फर्दर जो हमारा NCERT वाला पोर्शन रह गया था वो कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।